खुदावन याशुआ हमशया के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के जो बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। आज का जो विषय एक नए विषय है, वो है अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। ये निर्गमन 12वां अध्याय 15 वचन में है। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 15। इस विषय के बारे में आज हम पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। तो ये विषय में छोटा सा 4 विषय भी है। पहला है हम अर्थ और विवरण देखेंगे। उसके बाद 3 प्रकार के खमीर के विषय में देखेंगे। पहला है फरीसी और सदूसियों की शिक्षा के विषय में। दूसरा जो है व्यभिचार, ये दूसरा खमीर है। तीसरा है खतना, ये तीसरा खमीर, इसी के विषय में भी हम देखेंगे। और ये 3 खमीर जो है उसी के अंदर है। और तीसरा जो छोटा विषय है खमीर का दृष्टांत, जो मत्ती की शुभ वर्तमान 13वां अध्याय 33 में लिखा है, उसी को हम देखेंगे। और चौथा छोटा विषय जो है खमीर को कैसे दूर करे, इसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये 4 छोटा विषय है ये बड़ी विषय के अंदर। तो ये चारों को आज हम पवित्र कलाम से देखेंगे, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, ताकि खुदा हमें समझ दे उसके वचनों को समझने के लिए, ताकि हमारे अंदर वचन के द्वारा सुधार आए। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें मौका दिया है आपकी रोटी तोड़ने के लिए। हम प्रार्थना करें तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि हम आपके करीब आए और जो आपके दृष्टि में योग्य करने की अब हमें सहायता मदद कर। सारी रुकावट को दूर कर, शैतान के हर चाल चलन से हमें बचा के रख, और जो आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सिखा प्रभु। सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ हमशया के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। ये जुना करार में इजरायलियों से परमेश्वर ने कहा था, जो 3 पर्व जो है वो यही महीने में है। और एक था पेसाक की पर्व, जहाँ पे बकरी काटा जाता है। दूसरा है बेखमीर रोटी, और उसी में परमेश्वर ने कहा कि अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। और तीसरा था जो पहला फल जो है यौम हा-बिखोरीम, इसी के विषय में था। तो इसलिए खुदा ने कहा, जब इजरायलियों से जब परमेश्वर ने कहा अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, ये नए करार में ये आपका जीवन भी है और हमारा जीवन भी एक घर है, और परमेश्वर का मंडली भी एक घर है। इसलिए ये हमें भी लागू है, मंडली को भी लागू है, इजराइल को भी लागू है। इस बातों को समझना। इसलिए हम लोग पहले जो विषय है, छोटा जो विषय है, वो है अर्थ और विवरण। इसके बारे में कई बातों को हम देखेंगे। ये खमीर जो शब्द है इब्रानी में सियोर कहता है। इसका मतलब है किनवान द्वारा सुजन। किनवान द्वारा सुजन मतलब, इसको इंग्लिश में लिखते हैं किनवान, मतलब फर्मेंटेशन। जैसे सोडा है, सोडा आटे के अंदर डालेंगे तो आटा क्या होता है, वो सूखता है, इसलिए वो उसको बोलता है फर्मेंटेशन। यूनानी भाषा में ये है कामेक्स। कामेक्स का मतलब है तीखा या किन्वित, स्वाद में खट्टा होना, स्वाद जो है खट्टा होना। तो ये है यूनानी भाषा में, इसका अर्थ ये है। और खमीर या खमीरी, ये शब्द जो है 7 बार ये 12वां अध्याय में है उल्लेख किया गया है। पहला है निर्गमन 12:15 में।
एक्सोडस 12:15। दूसरा है वही वापिस 12:15 में है, दूसरा बार 12:15। तीसरा बार 12:19 में 12:19। चौथा बार वापिस 12:19 में 12:19। पांचवा बार 12:20 में है, ये सब निर्गमन 12वां अध्याय के अंदर ही है, 12:20 12:20। छठवां बार 12:24 में है, 12:24। सातवां बार 12:39 12:39। तो ये 7 बार खमीर या खमीरी उल्लेख किया है। और निर्गमन इसका 12वां अध्याय 19 में लिखता है, एक्सोडस 12:19, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे। तो कोई भी घर में खमीर होना चाहिए, ना होना चाहिए। इस समय इजरायली लोग अपने घर को साफ करते, शुद्ध करते, अच्छे रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि 7 दिन तुम्हारे घर में कोई भी खमीर न रहे। और निर्गमन इसका 12वां अध्याय 20 में भी लिखता है, कोई खमीरी वस्तु न खाना। तो खमीरी वस्तु खाना भी नहीं और घर में कोई खमीर होना भी नहीं। ये दोनों चीज खुदा ने इजरायली लोगों से कहा था। तो ये है अर्थ और विवरण, हमने कई बातों को देखा। अब हम दूसरा छोटा विषय में जाएंगे, 3 प्रकार के खमीर। तो ये 3 प्रकार के खमीर, इसके विषय में हम लोग, पहला है फरीसी और सदूसियों की शिक्षा, दूसरा है व्यभिचार और तीसरा है खतना। तो इसके विषय में हम देखेंगे। तो पहला हम फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के विषय में हम देखेंगे। नए करार के अंदर, नए नियम में, मत्ती के सुवर्तमान 16वां अध्याय 6वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 6, वहां पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। इनके खमीर से सावधान रहना करके खुदावन यीशु मसीह स्वयं कहा गया, क्योंकि ये यहूदियों में से निकले हुए एक छोटा सा पंथ था, ये फरीसियों और सदूकियों। इसलिए मत्ती 16वां अध्याय 12 वचन, मैथ्यू 16:12, वहां पे लिखा है कि तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। तो फरीसियों और सदूसियों की शिक्षा, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन, इससे तुम सावधान रहना इसके विषय में। क्योंकि जैसे आज तमाम अलग अलग चर्चेस है, वैसे इजरायली लोगों में से निकला हुआ छोटा सा ये पंथ था, ये जो फरीसियों और सदूकियों। मार्कोस इसका 8वां अध्याय 15 में भी लिखा है, उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदस के खमीर से चौकस रहो। तो यहाँ पे हेरोदियस भी है, शास्त्री लोग हैं, ये सब छोटा छोटा अलग अलग पंथ थे। तो ये सब इनके विषय में भी लिखा है। जैसे आज काफी कलीसियां हैं, शिक्षण भी बहुत अलग अलग है, इसलिए हम इस बातों के ऊपर ख्याल करना जरूरी है, क्योंकि स्वयं खुदावन यीशु मसीह ने कहा गया। तो इसलिए आज भी हमें इस बातों को ख्याल करना है। जैसे पहली तीमुथियुस इसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस तीमुथि से कहता है, जैसे मैंने मैकेडोनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। तो वहां पे कुछ लोग अन्य शिक्षा जो बाइबल में नहीं है वो प्रचार कर रहे थे, और कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए, जिनसे विवाद होता है और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूं। तो पौल तीमुथि को समझाया, बोला जाकर वहां रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे।
तो परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी को इस बातों को समझाए और तिमोथी ने कुछ लोगों को समझाए। तो वैसे आज भी हमें कुछ लोगों को समझाना है कि जो शिक्षा वचन से नहीं है वो हम किसी को सिखाए नहीं, इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। पहली तिमोथियुस 4 अध्याय 1 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1, वहां पे फिर लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय हमारे समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। तो आज बहुत से लोग विश्वास से हट गए और इस अंतिम समय के अंदर ये होगा, वचन में लिखा गया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षण है, इसी से हमें ख्याल करना है। इसलिए इस वचनों को लिखा है। इसलिए जब बाइबल हम बार बार पढ़ते टाइम हमको ये बातों को समझ में आएंगे। इसलिए जो शिक्षण खुदा के पवित्र कलाम में नहीं है उसी को हमें नहीं मानना है, क्योंकि हमने पुरखाओं से बहुत से झूठी बात और व्यर्थ चीजों को हमने सीखा है और इसलिए हमको ये सारी चीजों को हटाना है। इसलिए इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 9 वचन, हिब्रू चैप्टर 39, वहां पे भी लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। तो ये विचित्र जो उपदेश है इसी से हम ख्याल करना है, इसी में हम जाके फंसना नहीं। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। इसलिए आज जैसे फरीसियों और सदूसियों की शिक्षा थे, वैसे आज भी बहुत से कलीसियाओं की शिक्षा है। हमें हर चीज को परखना है, जो वचन से मिलता है उसी को मानना है, जो वचन में नहीं है उसको हमें छोड़ना है। इसलिए हमें ख्याल करना है। इसलिए बाइबल में लिखा है हर आत्मा की प्रतीति न करो पर हर आत्मा को परखो। तो इसलिए हमें परखना है और हर चीज जो वचन से हमें ढूंढना है। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस एक गांव जैसा बिरिया गांव था, वहां पे जब प्रचार किए, वहां के लोग पौल जो प्रचार कर रहे थे वचन में है या नहीं है वो घर पे जाकर ढूंढ कर पढ़कर देखते थे। वैसे आज हम भी पढ़ना है, ढूंढना है, परखना है और जो सही है उसी को माने, ताकि खुदा तुम्हें आशीष करे। तो ये हमने पहले जो खमीर है, 3 प्रकार के खमीर में हमने एक खमीर देखा। दूसरा है व्यभिचार के विषय में, ये भी एक खमीर है। इसके विषय में भी हम कई बातों को वचन से देखेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस वो यहूदी होकर उन्होंने 7 कलीसियाएं स्थापन किया। जब आप रोमियो की किताब से आप पढ़ते जाएंगे आगे, तस्सलोनिका की किताब तक 7 कलीसियां उन्होंने खड़ा किया और ये सब अन्य जाति के कलीसिया थे। उनको परमेश्वर के दास पौलुस सिखाते थे और इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 1 वचन, 1 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 1, वहां पे उन लोगों से कहता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। तो ये वहां पे पौल 1.5 साल कुरिन्थियन में रहकर उनको सब सिखाया था। विश्वास में आने के बाद एक भाई ने ऐसा गलत काम किए और इसलिए पौल को ये वचन लिखना पड़ा। और पहले कुरिन्थियों के किताब उसके 5वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, 1 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 2, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकला जाता, परंतु गमन करते हो। तो ये मंडली शौक नहीं मना रहा है, ये गलती हुआ, लेकिन गमन कर रहे, इसलिए पौल उनको ये बातों को भी समझाए। और पहली कुरिन्थियों 5वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, 1 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 6, पौल उनसे कहता है कि तुम्हारा गमन करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे कुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। तो ये छोटा सा जो खमीर है वो पूरे आटे, मतलब वैसे पूरे मंडली को खमीर कर देगा। इसलिए
इस बातों को ख्याल करना। इसलिए पौल पहले कोरिन्थियों की किताब 5:13 में लिखता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। तो ऐसी गलत काम करने वाले चर्च से निकालना है कुछ समय के लिए, लेकिन अगर वो दिल से गलती मानकर पश्चाताप करे, खुदा के सामने रोए, तो दूसरा कोरिन्थियों की किताब जो आप पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति को वापस मंडली के अंदर ले सकता है। उसी के विषय में भी पौल बहुत से बातों को लिखा है, क्योंकि उस समय के अंदर बहुत से बात वहां पे हो रहे थे कि इसको जेल भेजना है, ये व्यक्ति को कोर्ट कचहरी करना है। ये सब पौल बोला, ये सब चीज नहीं करना, ये वचन के आधार पर नहीं है। तो इसलिए उनको कुछ समय के लिए बाहर रख दो। यदि वो सुधर जाए और गलतियों को मान ले और खुदा से दिल से पश्चाताप करे, तो उनको मंडली के अंदर कुछ समय के बाद वापस ले सकता है। उसी के विषय में उन्होंने दूसरा कोरिन्थियों की किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने उस विषय के बारे में लिखा है। तो ये दूसरा खमीर हमने देखा व्यभिचार के विषय में, तो इसलिए हम लोग इस बातों को भी ख्याल करना। तीसरा जो प्रकार के जो खमीर है वो है खतने के विषय में। कई बातों को हम देखेंगे, क्योंकि वहां पे यहूदी लोग अन्य जातियों को कुछ लोग सिखाने लगे। जैसे मैंने कहा है कि ये फरीसियों की जो पंथ है वो आकर सिखाने लगे कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी उद्धार नहीं होगा। जैसे प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 1 वचन, एक्ट्स चैप्टर 51, वहां पे लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो ये उनको जबरदस्ती कर रहे थे कि तुमको खतना करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो इस विषय में परमेश्वर के 4 दास लोग वहां पे आए, इस विषय में जो समस्या खड़े हुए, जैसे पौल थे, बारनबास थे, पत्रोस थे और याकूब थे। ये सभी लोग आकर उन सभी लोगों को समझाया कि हमने उनको, मतलब ये जो फरूसी का जो पंथ है उनको हमने कोई आज्ञा दिया नहीं है। इसलिए प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 24 में लिखता है, एक्ट्स चैप्टर 15:24, हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर, हम में से मतलब वो अलग हो गए थे, वो एक अलग पंथ था फरूसी लोग, तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिया है। और वहां पे देखो 24 में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में वो वाक्य है, लेकिन हिंदी में नहीं है, लेकिन मैंने हिंदी में लिखा है। यहां तक यह कहते हुए कि तुम्हारा खतना किया जाना चाहिए और व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। इस बातों को जाना, जैसे ऊपर के वचन में हिंदी में लिखा है, मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये जो बात है ये यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन हिंदी में नहीं है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। लेकिन वहां पे परमेश्वर के दासों ने कहा, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। तो उनको आज्ञा नहीं दी, लेकिन उन लोग ने जाके प्रचार किया, और ये जो अन्य जाति लोग विश्वास में आए उनको भड़काने लगे कि ये तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं है। इसलिए और भी कई वचन परमेश्वर के दास पौलुस जब गलतिया की जो मंडली था वहां पे सिखाते टाइम उनको भी समझाया। जैसे गलतियों की किताब 5वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। तो मसीह से कुछ लाभ नहीं है अगर तुम किसी को खतना करवाएगा, तो कुछ लाभ नहीं है करके लिखा है। वैसे वापस गलतियों की किताब 5वां अध्याय 3 वचन, गलेशियन चैप्टर 5:3, वहां पे वापस लिखा है, फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जताए जाते हुए कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तो सिर्फ खतना के विषय में नहीं, बाकी भी जो व्यवस्था में लिखा है उसी को भी उसको मानना पड़ेगा।
ये भी पॉल ने उन सभी लोगों को समझाया। और गलतियों की किताब 5वां अध्याय 4वां वचन, गलेशियन चैप्टर 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो अनुग्रह से गिर गया है, इसलिए पौल बोलता है इसी से कुछ लाभ नहीं है। इसलिए गलतियों की किताब 5:9 में लिखता है, थोड़ा सा खमीर, गलेशियन चैप्टर 5:9, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। इसलिए थोड़ा सा खमीर जो है ये पूरे आटे मतलब पूरे लोगों को खमीर से भर देता है। इसलिए इस चीज से हमें ख्याल करना है। तो ये 3 चीज जो आज हमने देखा, 3 प्रकार के जो खमीर है, एक है फरीसी और सदूसियों की शिक्षा, दूसरा हमने देखा व्यभिचार के विषय में, तीसरा हमने देखा खतना के विषय में। तो हम भी आज ऐसे सब शिक्षण से सावधान रहना है ताकि हम एक नए व्यक्ति बनकर प्रभु के वचन को आदर करें, ताकि सारा सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। अब हम तीसरा जो छोटा विषय है उसी के बारे में हम देखेंगे। वो है खमीर का दृष्टांत जो है मत्ताई की सुवर्तमान 13वां अध्याय 33 वचन है। अब हम मत्ताई की सुवर्तमान 13वां अध्याय जब पढ़ेंगे वहां पे 8 दृष्टांत है और ये 4था दृष्टांत है। और ये दृष्टांत जो है ऐसा है कि जल्दी हम समझ नहीं पाए और इसलिए परमेश्वर की आत्मा ही हमें प्रकाशित कर सकता है। जैसे ये 8 में खुदावंद यीशु मसीह ने 2 शिष्यों को प्रकाशित किया, 6 बाकी रखा कि पढ़ने वाले इसको ढूंढे और वचन से उस बातों को समझ ले। तो आज हम इसको भी इसका अर्थ हम देखेंगे। मत्ताई की सुवर्तमान 13वां अध्याय 33 में ये 4था दृष्टांत है। और जब 4था है तो दुनिया की 4 कोने में रहने वाले सभी लोगों को ये दृष्टांत लागू है। और यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ग के राज्य या परमेश्वर के राज्य जो है, ये राज्य जो है यूनानी भाषा में है बैसिलिया। बैसिलिया का मतलब है एक शासन, एक रूल। तो ये परमेश्वर का जो शासन है उसी के विषय में। और खमीर जो है यहाँ पे वो हमें आज शिक्षा, हमने ऑलरेडी देखा उसको। तो शिक्षण के विषय में हमें दर्शाता है। जैसे मत्ताई की सुवर्तमान 16वां अध्याय 6वां वचन 12वां वचन दोनों हमने देखा। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 6 and 12 फरीसी और सदूसियों की शिक्षा के बारे में। इसलिए यहाँ पे ये जो खमीर है शिक्षण, और स्त्री जो है यहाँ पे जो है एजिबियल जो थुतिरिया चर्च जो था वहां पे कलेशिया को सिखाती और बहकाती थे। तो ये दोनों भी करते थे, सिखाती भी है बहकाती भी है। और क्या जो वचन में नहीं है तो एजिबियल जो जुना टाइम में क्या किया आपने देखा होगा, उन्होंने कैसे नाबोत को नाश किया। वैसे मंडली के अंदर भी इनका शिक्षण है और ये मंडलियों को खुदा के जो सच्चा वचन है उसमें से हटाता है या बहकाता है। तो इसी के विषय में है। और 3 पसरी आटा जो है वो हमें ये तृत्व शिक्षण के बारे में दर्शाता है। क्योंकि आज तमाम कलीसियां हैं ये शिक्षण को मानते हैं। लोग विश्वास करते हैं कि तृत्व वचन में है, ट्रायून या तृत्व। लेकिन ये जो खमीर है कलीसिया में प्रचलित है। और ये थोड़ा खमीर जो है पूरे आटे को खमीर कर दिया। मतलब पूरे कलीसिया में, तमाम कलीसिया में ये सब आज फैल गया है। आप देखेंगे चाहे कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, पेंटिकॉस्टल चर्च हो, ये सभी कलीसिया में और जितने भी कलीसिया और भी है ये तृत्व शिक्षण को मानते हैं। और वो कहता है कि ये वचन में है। अब बाइबल में तो नहीं है लेकिन फिर भी लोग सिखाते हैं। और ये 4था जैसे कहा कि दृष्टांत है, इसलिए दुनिया की 4 कोने में रहने वाले सभी लोगों को, मतलब जो भी कलीसिया में उन सबों को ये शिक्षण सभी जगह पे फैल गया है।
और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जो कलीसिया है, उसमें चौथा कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य 2 18 से 20, रेवलेशन चैप्टर 2 18 to 20, वो तुतरिया कलीसिया, वहां पे ये जो स्त्री था वो खुदा की जो दास थे उनको सिखाते और बेखाती है। और शैतान खुद जानता है कि खुदा एक है, लेकिन वो सबको सिखाते हैं कि परमेश्वर 3 है। इसलिए बहुत से लोग ये शिक्षण के आधार पर बहुत कुछ चीज करते हैं, जबकि वचन में लिखा है कि खुदा एक ही है। और इसलिए सभी लोगों का बपतिस्म खुदावन यीशु मसीह के नाम से हुआ। शास्त्र में कहीं भी एक व्यक्ति का भी बपतिस्म बाप पुत्र पवित्र आत्मा से नहीं हुआ है। वचन आप ढूंढ सकते हैं। और इसलिए ये खमीर के विषय में खुदा ने इस वचन में इसलिए लिखा कि हम इस बातों को समझे। तो ये जो है आज पूरे ये गलत शिक्षण है, पूरे ईसाई लोगों के बीच में फैल गया। उसमें से थोड़ा लोग है जो ये सत्य को वचन को मानते हैं। कभी भी वैसे रहा, तो यीशु मसीह के समय भी वैसे थे, शिष्य के समय भी वैसे, आज भी वैसे। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। ये शिक्षण से हमें हटना है, क्योंकि ये खमीर है। इसलिए आज हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि तमाम कलीसियां ये सब चीज मानते हैं। इसलिए जैसे हमने जब हम वचन पढ़ता है यिर्मयाह की किताब 16वां अध्याय 19 में, कि अन्य जाति लोग आकर कहेंगे कि हमारे पुरखाओं ने झूठी बात, व्यर्थ बात और कोई लाभ नहीं है, वो सब चीज को मानते गए। इसलिए आज हमने पुरखाओं से बहुत से चीज सीखा है, लेकिन हमें आज परखना है सही क्या है, गलत क्या है, और जो सही है उसी को माने। क्योंकि आज खुदावंद यीशु मसीह एक कलीसिया, एक घर बना रहे जिसमें कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, कोई झूठी नहीं, पवित्र निर्दोष कलीसिया वो अपने लिए खड़ा करे। उस कलीसिया में हम होना चाहिए। तो ये है परमेश्वर की इच्छा। इसलिए आज हमने यहाँ पे ये खमीर के दृष्टांत के विषय में भी हमने देखा, और इसीलिए इस शिक्षण से भी हम सावधान रहे, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। शास्त्र को अच्छे से ढूंढे, उसको पढ़ना है, और क्या है उसी को हमें मानना है, जो सही है, जो गलत है उसी को हमें हटाना है। अब हम चौथा विषय में प्रवेश करेंगे। छोटा सा जो विषय है ये है खमीर को कैसे हम दूर करें। आज ये सब खमीर है, ये व्यभिचार की खमीर है, खतना की खमीर है, और सदुसी फरुसी की शिक्षण, वैसे आज मंडलियों के अंदर बहुत से शिक्षण है। ये खमीर को कैसे हटाए, इसलिए हमें कुछ वचन हम देखेंगे, हम कैसे इसको दूर कर सकता है। पहला है निर्गमन, इसका 12वां अध्याय 15 वचन में लिखता है, एक्सोडस चैप्टर 12:15, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। अखमीरी रोटी है परमेश्वर का वचन, अखमीरी रोटी यीशु मसीह स्वयं है। इसलिए इजरायलियों से कहा था कि 7 दिन तुम्हारे घर में खमीर नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, जिसमें कोई खमीर नहीं है। और योना की किताब 6वां अध्याय 27 वचन में लिखता है, जॉन चैप्टर 6:27, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, अनंत जीवन तक ठहरते हैं, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो इसलिए वो यीशु मसीह जो है वो हमें अनंत काल का जीवन, तो वो रोटी है, वो रोटी हमें खाना है। क्योंकि यूहन्ना इसका 6वां अध्याय उसका 58 वचन है, 6:58, जॉन 6:58 में लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिससे बाप दादाओं ने खाया और मर गया। तो बाप दादाओं ने रोटी खाया, मन्ना, वो सब मर गए, लेकिन ये जो रोटी है ये स्वर्ग से आया है। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये रोटी है, खुदा की वचन है, इसी को हमें सर्वदा हमें खाना है। इसलिए लिखा है कि 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाना, वो है खुदा, वो यीशु मसीह, और उसका वचन जो है हमारे लिए रोटी है, वो हमारे लिए पानी है। इसलिए हमको रोज ये रोटी खाना है, ये पानी पीना है, जिससे हमारे अंदर से जो भी खमीर है वो सारा खमीर हमारे जीवन से
निकल सकता है कि हम एक नया सृष्टि मसीह में बन सकता है। इसलिए एफिसियों की किताब 4 अध्याय 22 से 24 में लिखता है, एफिशियन चैप्टर 4 22 to 24, वहां पे लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तो हमें जो भ्रष्ट है उसको उतार डालना है। बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, हमें उसको उतार डालना है। तो ये जुना मनुष्य, ये है आदम की जो स्वभाव है, पहला जो मनुष्य आदम था उसकी स्वभाव हमें उतार डालना है और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो ये नए बनते जाओ, नया है यीशु मसीह और नए मनुष्यत्व। तो नया मनुष्यत्व यीशु मसीह को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया है। तो ये जो पवित्रता मसीह में है उसी को हमें पहनना है और पिछला जो चाल चलन है इसी को समय में उतार डालना है, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। इसलिए जुना आदम को हटाए और नया जो आदम है यीशु मसीह है उसको हमें पहनना है, उसके वचन को मानना है। इसलिए ये पवित्र कलाम हम 7 दिन पढ़े ताकि हमारे अंदर से सारा खमीर निकल जाए। इसलिए यशायाह की किताब 34 अध्याय 16 वचन, आइज़िया 34:16, यहाँ पे लिखा है, युवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। यह किताब ढूंढकर पढ़ना है, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी का आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो परमेश्वर की मुंह से निकलेला वचन यहाँ पे थोड़ा वहां पे थोड़े लिखा है। जैसे यशायाह की किताब यशायाह 28 अध्याय 28, वहां पे लिखा है यहाँ पे थोड़ा वहां पे थोड़ा। तो ये परमेश्वर की आत्मा इसको आपको जुड़ा के देंगे। इसलिए इसको बार बार हमें पढ़ना है। पढ़ने से हमें सत्य वचन को समझ जाएंगे, हमको अच्छे बुरे का फर्क समझेंगे। नहीं तो हम बुरे को अच्छे बोलेंगे, अच्छे को बुरे बोलेंगे। इसलिए इस फर्क के लिए हमें इस वचन को कभी भी पढ़ना है। इसलिए यूहान की किताब 5वां अध्याय 39वां वचन, जॉन चैप्टर 5:39 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तो अनंत जीवन उसी में मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तो ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का गवाही देता है। इसलिए ये वचन जब हम रोज खाएंगे, इसको हम रोज पिएंगे, तो ये जो खमीर हमारे अंदर है, ये सब खमीर हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए इस वचनों को हमें रोज पढ़ना है और प्रार्थना करना है, उपास भी करना है। कुछ चीज प्रार्थना से निकल जाएंगे, कुछ चीज उपास से निकल जाएंगे, कुछ चीज वचन पढ़ने से निकल जाएंगे। इसलिए हमें बार बार इस चीजों को करना है ताकि अपने अपने घर में से खमीर हमें हटाना है। इजरायलियों से भी कहा था और नए करार के अंदर परमेश्वर की दास आपसे भी, मुझसे भी कहता है और मंडलियों से भी कहता है, ये सारी खमीर को हम हटा दे ताकि हम एक नया आटा बने, नया गूंदा हुआ आटा बने और हम एक नए व्यक्ति बने मसीह में, ताकि परमेश्वर के लिए योग्य बने। क्योंकि परमेश्वर का वचन, हर वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। तो ये हमें सुधारने के लिए खुदा ने लिखा है ताकि परमेश्वर के जन परिपूर्ण हो सके। और इसलिए ये वचन प्रभु ने हमें दिया है ताकि ये वचन पढ़कर प्रभु आप सबों को आशीष करे। इसलिए आज का जो विषय है, ये प्रार्थना करते कि आपके लिए आशीष में हो। यदि आपके अंदर कोई खमीर है, प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये सारी खमीर को हटाए और हम एक नए व्यक्ति बने, विश्वासी लोग, एक अच्छे व्यक्ति बनकर जीने के लिए हम प्रार्थना करें। और परमेश्वर का मंडली भी सही शिक्षण में रहे, सही चीजों को माने, तो मनुष्य का घर भी सुधर जाए और मंडली भी सुधर जाए, दोनों घर भी आशीष में होने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो ये वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोग के लिए प्रेयर करेंगे जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन्हें छुटकारा दे।
तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते, समझा हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते। आज विशेष करके प्रभु आज हम प्रार्थना करें, हमारे बीच में सारी खमीर को हटा दे, ताकि हम एक नए पात्र बनकर आपकी सेवा कर सके। लो विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, उनके लिए सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो वचन है, प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। हम निरंतर खमीर को हटाने की कोशिश हम करते रहे, ताकि यीशु मसीह आने तक हम विश्वास योग्य रह सकेंगे। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।